हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम 10th क्लास प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम 1 2 3 4 प्रश्न हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि तो हम पहले ही पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, इससे पिछली वीडियो में। अब हम इस वाली वीडियो में विलोपन विधि को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर, और आज का पार्ट 1 हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 1, जिसमें हम आज विलोपन विधि को केवल हल करेंगे। चलिए चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इस क्वेश्चन को हल करके दिखाता हूँ। पहले देखते हैं कि हमारे पास समीकरण 1 क्या है। x + 1 = 5 समीकरण 1 है। दूसरा है हमारे पास 2x - 3y = 4। यह है हमारे पास समीकरण 2। विलोपन विधि लगाने से पहले हमें इन दोनों पदों में से कोई एक पद बराबर करना होता है। चाहे यहाँ पर हमारा जैसे x है, यहाँ पर हमारा है 2x समीकरण 2 में, तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 1 - 2 करने पर। आप एक बार फिर से समझ लो। हमने कहा कि हम समीकरण 1 में मतलब इसमें 2 से गुणा करेंगे तथा समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि घटाएंगे ही क्यों, जोड़ेंगे क्यों नहीं। चलिए हम सबसे पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस इसी 2 का इसमें भी करेंगे, हो जाएगा 2y बराबर इसी 2 का करेंगे 5 में, 2 पंजे 10। और नीचे हमारा समीकरण क्या है, नीचे हमारे पास है 2x - 3y = 4। हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। घटाएंगे हम इसलिए क्योंकि हमारे पास पहला पद प्लस का है और दूसरा पद भी प्लस का है, इसलिए हम इसे घटाएंगे। चलो लगाते हैं हम घटाना के चिन्ह। ये है हमारे पास प्लस का 2x और ये है हमारे पास माइनस का 2x, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा हमारे पास ये, इसे आप बहुत ही सावधानी से देखें कि ये तो हमारे पास प्लस का 2y है और ये हमारे पास माइनस का 3y है, और यहाँ पर हमने एक माइनस का चिन्ह और लगाया है। तो यहाँ पर देखो माइनस 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 हमारा हो जाएगा प्लस। ये हमारा प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, क्या हो जाएगा हमारे पास 5y बराबर 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए, क्योंकि हमारे पास ये है प्लस का, ये है माइनस का। 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 6। अगर हम y बराबर निकालें तो 6 इधर हमारा काय में गुणा में, उधर जाएगा भाग में। ये हमारा आया y बराबर, यहाँ पर हम लिखते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x - 3y = 4। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि y का मान रखेंगे इसमें, तो लिखते हैं हम 2x - 3, y बराबर हमारे पास क्या है 6/5, तो यहाँ पर हम गुणा लगा के 6/5 लिख लेते हैं, बराबर क्या है हमारा 4। 2x - 3 छक्का 18 प्लस 5 = 4। इतना आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं आगे हल करते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं 1,
इसे हम हल कर लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे, इसे हम हल करते हैं। 1 का गुणा करते हैं 5 में, 5 एकम 5, 5 का गुणा करते हैं 2 में, 5 दूनी 10 x, 1 का गुणा करते हैं 18 माइनस 18 बराबर 4। इधर मानते हैं 1 बटे में, क्योंकि हम किसी भी संख्या के बटे में और गुणा में 1 मान सकते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पर कैंची गुणा। 1 का गुणा करते हैं इसमें 10x में, तो 1 का गुणा करेंगे यही हमारे पास आएगा क्या कि 10x माइनस का 18 बराबर, अगर हम इस 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। चलिए लिखते हैं 5 चौक 20। अब हमारे पास 10x बराबर 20, इधर हमारा है माइनस का, उधर जाएगा प्लस का 18, तो 10x बराबर 20 और 18 कितने हुए हमारे पास 38। x बराबर क्या हुआ 38, ये हमारा गुणा में उधर जाएगा बटे में। ये देखो अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10 और 2 कम 2, 1 बचा, ऐसे देंगे 2 नीम 18। x बराबर हमारे पास आया 19/5। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो ऐसे ही हमारे पास 4 प्रश्न हैं। आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर लिखते हैं आंसर। याद रहे हम विलोपन विधि से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3x + 4y बराबर 10 है हमारे पास। समीकरण 2 हमारे पास है 2x - 2y बराबर 2। इसमें हम कोई एक पद बराबर करेंगे। जैसे अगर मैं ये वाले दोनों पद बराबर करूं तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। चलिए चलते हम ये वाला पद एक दूसरे से बराबर करते हैं। देखो 4y और ये माइनस का 2y, तो हम क्या करें, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। चलिए चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा तथा समीकरण 1 + 2 समीकरण 1 + समीकरण 2 करने पर, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर प्लस ही क्यों करेंगे। चलिए चलते हैं हम आगे अपने प्रश्न पर। पहला समीकरण हमारे पास है 3x + 4y बराबर के 10। दूसरे समीकरण में हमें 2 से गुणा करना है। इसमें 2 से गुणा, याद रहे 2 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, ना कि सिर्फ इसी में, दोनों पक्षों में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। क्या करेंगे हम इसमें प्लस प्लस प्लस। अब देखिए आप, माइनस प्लस बन के हमारा क्या हो गया माइनस, और ये हमारा है प्लस में, तो ये प्लस में ये है माइनस में, तो माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। प्लस के 3 प्लस के 4 और हमें प्लस करना है, तो क्या हुआ हमारे पास प्लस के 7x, ये लगाया हमने बराबर, ये भी हमारा प्लस का, ये भी प्लस का, 10 4 14। x बराबर हमें ज्ञात करना है 14। ये हमारा इधर गुणा में है, इसे अगर हम उस तरफ ले जाएंगे भाग में, 7 दूनी 14, x बराबर आया हमारे पास 2। अभी हमने समीकरण 2 लिया था, इस बार हम समीकरण 1 लेते हैं। लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है 3x + 4y बराबर के 10। तो x बराबर जो हमारा मान निकला है वो हम इसमें रख देंगे बस, 3 × x बराबर हमारा आया 2 + 4y बराबर के 10। चलिए चलते हैं आगे, 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। अगर हम 4y ही रहने दें,
और बराबर हमारे पास है 10। अगर इधर हमारा +6 है ये वाला, इसे हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा ना, ये हो जाएगा -6। तो 4y बराबर 10 में से 6 गए क्या बचे 4, तो y बराबर 4 और ये हमारा गुणा में उधर जाएगा भाग में, 4 एकम 4, y बराबर हमारे पास क्या आया 1। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3x - 5y -4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। चलिए पहले हम इसे संभालते हैं, लिखते हैं यहाँ पर आंसर। ऊपर वाले को पहले हम संभालते हैं, 3x - 5y, ये हमारा माइनस का इस तरफ है, हमें इसे बराबर के उस तरफ ले जाना, तो ये कायम हो जाएगा बराबर 4। इसे लिखते हैं समीकरण 1। इसी तरह हम इस वाले समीकरण को सही करते हैं, लिखते हैं 9x, ये हमारा इधर प्लस का, इसे हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 7 हमारा प्लस का है, समीकरण 2। अब इसमें देखिए कि हमें कोई एक पद बराबर करना है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो आपको सरल लगे आप उसी को लें। जैसे अगर मैं अब क्या ये लूँ तो इसमें मुझे 1 में भी गुणा करना पड़ेगा, 2 में भी गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ x वाला पद बराबर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9। चलिए चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ और, तो 3 तिया 9, ये भी 9, ये भी 9, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 1 - 2 करने पर, जैसा कि फिर से अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तथा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। चलिए चलते हैं, करते हैं गुणा। 3 का गुणा अगर इसमें करेंगे 3 तिया 9x माइनस 3 का करेंगे इसमें 3 पंजे 15y बराबर 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौक 12। ये वाला समीकरण हम ऐसे ही लिख लेंगे, 9x माइनस 2y बराबर का 7। यहाँ पर लगाया हमने जी, हम क्या करेंगे इसमें माइनस, तो माइनस 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 ये हमारा प्लस का, ये है माइनस का, तो ये तो एक दूसरे से कट जाएंगे। अब हल करते हैं इसे। देखो ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्लस, और ये है माइनस का, तो माइनस के 15 में से अगर हम प्लस के 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के 13 बाई बराबर 12 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5। तो बाई बराबर हमारे पास क्या हुआ माइनस, अभी हम इधर ही रहने दे रहे, 5/13। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बाई बराबर -5/13। ये आया हमारा बाई का आंसर। चलिए चलते हैं हम आगे, बाई का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं। चलो हम रख देते हैं समीकरण 2 में। आगे हम लिखते हैं कि बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास है 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 2y बराबर के 7। अब यहाँ पर लिखते हैं हम 9x माइनस 2 गुणा बाई का मान हमारे पास क्या आया था माइनस के 5/13। लिखते हैं यहाँ पर हम माइनस के 5/13 बराबर 7। चलिए इसे लिखते हैं 9x, इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा, 5 दूनी 10 काय के होंगे प्लस के बटे 13 बराबर 7। इसके बटे मैं 1 मान सकता हूँ, 13 कम 13, इसका गुणा इसमें 13 का गुणा 9 में, 13 नहीं में 117x और 10 का 1 में 10 ही कम 10 बराबर 7/1। इसमें हम कैंची का गुणा कराते हैं,
इसका गुणा इसमें 7 117x प्लस के 10, इसका इसमें 13 सत्ते 91, यहाँ पर लिखते हैं 117x बराबर 91। ये हमारा प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का, ये उस तरफ जाएगा माइनस का 10। 117x बराबर 91 में से 10 गए, बचे हमारे 81। तो हमारा x बराबर 81 बटे, ये हमारा गुणा में उधर जाएगा भाग में 117। अब देखिए ये किसी से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो। ये हमारा कट रहा है, देखो 9 नीम 81, 9 कम 9, 2 बचे, 9 तियो 27। ये आया हमारे पास 9/13। ये आया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 समीकरण 1। दूसरा है x माइनस y/3 बराबर 3 समीकरण 2। चलिए चलते हैं, इसे भी हम बहुत ही साधारण भाषा में हल करने की कोशिश करते हैं। पहले इसे हम सुधार लेते हैं, इस वाले को पहले हम सुधार लेते हैं। चलो सुधारते हैं। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। 3 दूनी 6, इसका गुणा इसमें 3x प्लस इसका गुणा इसमें 2 दूनी 4y बराबर के -1 बटे में 1 मान सकते हैं। इसमें कराते हैं कैंची गुणा, 1 का गुणा इसमें 3x प्लस 4y बराबर, इस 6 का गुणा कराएंगे -1 में, 6 का गुणा -1 में तो -6। इसे मानते हैं समीकरण 3। देखो जब ऐसा समीकरण बन जाएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ अब आगे मुझसे हल हो जाएगा। ऐसा आप देख के ही डर जाओगे तो आप हल क्या करोगे। चलिए चलते हैं, अब इस वाले समीकरण को हम सुधारते हैं। ये है हमारे पास x माइनस y/3 बराबर के 3, इसके बटे मानते हैं 1, 3 एकम 3 एलसीएम लेते हैं। इसका गुणा इसमें 3x माइनस इसका इसमें y बराबर 3, इसके बटे मान सकते हैं 1। इसमें भी हम कैंची गुणा कराते हैं, इसका इसमें 3x माइनस y बराबर 3 का गुणा 3 में 3 3 9 समीकरण 4। अब देखिए हमारे पास समीकरण 3 में हमारे पास है 3x और समीकरण 2 में भी हमारे पास क्या है 3x। तो हम क्या इसमें हमें किसी भी संख्या का गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक पद बराबर चाहिए। इसमें हमारे पास एक पद बराबर पहले से ही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, बस क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है बस। तो लिखते हैं समीकरण 1 3x, ये है हमारे पास समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर के -6। और समीकरण यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ये थोड़ी गलती हो गई। चलिए लिखते हैं समीकरण 4 है हमारे पास 3x माइनस का y बराबर 9। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस माइनस। देखो ये है प्लस का, ये है माइनस का, क्योंकि जब इसके नीचे चिन्ह लग गया है तो अब इसका चिन्ह नहीं, ये वाला चिन्ह इसका देखा जाएगा, तो इससे ये कैंसिल। अब देखो ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1y और प्लस के 4 तो प्लस के 5y बराबर, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मगर चिन्ह काय का रहेगा माइनस का। कितना हुआ 15, 9 6 15, तो y बराबर -15/5, तो 5 3 15। हम यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर आया -3। आगे चलिए चलते हैं, हम लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में या 4 में जिसमें मर्जी हो उसमें रख देते हैं। y का मान समीकरण 4 में रखने पर
समीकरण 4 हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई बराबर 9। तब हम लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर हमारा क्या है, माइनस का 3 बराबर 9। तो 3x माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 9। 3x बराबर 9, इधर हमारा प्लस का उधर जाएगा माइनस का। तब लिखेंगे 3x बराबर 9 में से 3 गए बचे 6। x बराबर 6, ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, 3 दूनी 6, x बराबर 2। ये आया हमारा आंसर। इसी के साथ आज 10th क्लास प्रश्नावली 3.3 जिसमें हमने विलोपन विधि के क्वेश्चन हल किए हैं 4, इसमें आज पहले पार्ट में बस इतना ही रखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही हम लाएंगे। आशा करते हैं कि ये चारों सवाल आपको बहुत ही आराम से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।